वो अपनी मीटिंग की तैयारी कर रहा था कि उसके हाथ कुछ रिकॉर्ड्स लग गए। कैसे रिकॉर्ड्स? उन्होंने शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए कुछ और ही रिकॉर्ड्स रखे थे जो कि असली रिकॉर्ड से अलग थे। मिसेस इब्रू से बुराक ये सब डिस्कस करने गया था, पर मीटिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर तुम्हें हम पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम एक कंसल्टेंट रख लो ना अपने लिए, जिस पर तुम पूरी तरह ट्रस्ट करो। आपका कंसल्टेंट कौन है? गुने है क्या? हाँ, गुने, और उसने आज तक कोई गलती नहीं की है। तो ये सारी चालाकियां गुने की निगरानी में हुई थी? वेल, आई एम नॉट श्योर गुने ने ये सब किया है नहीं। बुराक ने सब कुछ पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसने मुझे बताया था कि बारिस और मिसेस एब्रू के बीच कुछ चल रहा है और कहा था कि वो लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं कि अगर उनका राज खुल जाए तो वो सब कुछ गवा बैठेंगे। बुराक जानता था कि बारिस एक दिन के लिए कतार जरूर जाएगा उन लोगों से मिलने जो कि उनकी मदद करने वाले हैं, और बुराक ने उसका पीछा करने की ठान ली थी। और वो ऐसा क्यों करेगा? बारिस को क्यों धमकाएगा? इससे तो उसका ही नुकसान है। गौर करने वाली बात ये नहीं है कि बुराक ने बारिस को धमकाया होगा। ये सोचो कि बारिस से मिलने के बाद बुराक का क्या हाल हुआ। वो गन मर्डर का अहम सबूत है। उस लिहाज से बुराक चतालजली पे ज्यादा शक जाना लाजमी है। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप उससे दूर ही रहें। आपके परिवार की एक इज्जत, ऐसे सवाल आप पर भी उठेंगे। है तो वो आपके परिवार का ही हिस्सा। ये ना हो कि आप लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। कंपनी तो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुकी है। अब वो लोग बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। अच्छा, ये बात सिर्फ मिसेस एब्रू और बारिस ही जानते हैं। कुजे, इसीलिए उन लोगों ने बुराक को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। एक बात बताओ, तुम ये सब आखिर मुझसे क्यों कह रही हो? अगर तुम्हें उन पर शक है या पूरा यकीन है तो तुम खुद ही जाकर ये सारी बातें फौरन पुलिस को क्यों नहीं बता देती? इसमें मैं तुम्हारी भला क्या मदद कर सकता हूँ? चलो मान लो मैं पुलिस के पास चली भी गई, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ क्या सबूत है? बुराक तो हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा है, और बताओ मुझ पर कौन यकीन करेगा? हाँ, और मेरी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। देखो, मुझे ये कंपनी के फंड्स के बारे में ना ही कोई जानकारी है और ना ही कोई तजुर्बा। अगर मैं कुछ समझना भी चाहूँ या प्रॉब्लम सॉल्व भी करूँ, फिर भी उस पर मर्डर का इल्जाम तो है। किसका मर्डर? दरअसल उसकी गाड़ी में से वो गन मिली थी जिससे फरहत का मर्डर हुआ था। क्या? वाह, बुराक चतालजली ने सिनानेर की चालों के बारे में तो सब कुछ बता दिया, पर अपने सारे काम तो छिपा लिए तुमसे। ये भी तो हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए उसने ये कहानी गढ़ी हो। क्या पता उसने ही कंपनी के सारे घोटाले किए हो। हाँ, मैंने भी उस पर भरोसा किया था। मैंने उसके लिए काम भी किया, पर दूसरे पहलू के बारे में हमें सोचना भी चाहिए। एक बार वो ठीक हो जाए और हॉस्पिटल से बाहर आए, उसके बाद उसे बताना ही होगा कि गन की सच्चाई क्या है और जो तुम्हें बताया है। ये लो दोस्त। चेंज अभी लेके आता हूँ सर। नहीं, कोई बात नहीं, तुम रख लो। थैंक यू। माफ कीजिएगा, आप लोगों का काफी वक्त ले लिया। अब मैं निकलता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ था तब मिस्टर बारिस कतार में ही थे ना? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि वो कल कतार में ही थे। पर आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, बारिस आज सुबह ही कतार गया।
कल रात जब वो कतार के लिए एयरपोर्ट जा रहा था तब एक इम्पोर्टेंट जॉब इंटरव्यू आ गया, इसलिए वो जा नहीं सका, उसे रुकना पड़ा। अच्छा, कल रात तो पार्टी थी ना आपके यहाँ? हाँ, बाकी फैमिली के लोग नहीं थे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। आज न्यूज़पेपर में मैंने सबकी फोटोग्राफ्स देखी। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए आप अब से हमें न्यूज़पेपर्स के जरिए ही फॉलो कीजिए। बाकी जब बारिश आएंगे तब आप उनसे खुद बात कर लीजिएगा। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मॉम प्लीज कुछ मत कहो बानो, अभी मेरा मूड नहीं है। बारिश का कौन सा जॉब इंटरव्यू था? बानो, मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये बात जाननी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं थी। वो बारिश का पर्सनल मैटर है। ये तो मिसेस हंदन की मेहमान नवाजी से मुझे उस आदमी को जवाब देने पड़ रहे थे, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही थी, समझ रही हो तुम? मिसेस एब्रू, अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें अंदर ही नहीं आने देती। जो भी हो, आप बिना वजह इस घर में किसी को इनवाइट नहीं कर सकती माँ। लेकिन बेटा, जब हम ना हो तो आप किसी को अंदर नहीं आने देंगी, फिर वो चाहे कोई भी हो। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ किस मकसद से आए हैं। वो तो मिस्टर बारिस के घर के बाहर खड़े थे तो मुझे लगा कि अपनी हद पार करने का यहाँ पर किसी ने किसी को हक नहीं दिया है। बनू, माँ शायद आप उन्हें जानती नहीं थी इसीलिए बुला लिया, लेकिन इस घर में वैसे ही बहुत मुसीबतें आई हुई हैं। हर कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, मुझे माफ कर दो। माँ सॉरी गुने, पर उन्हें वार्निंग देना जरूरी था। वैसे ही मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, ऊपर से ये ऑफिसर। हेलो आरिफ, क्या चल रहा है? बस वही जैसा आपने कहा था। देखो, फिलहाल ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचे, पर मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, बताइए मुझे क्या बात है। मेरे ख्याल से तुम्हें बारिश से भी स्टेटमेंट ले लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी फैमिली कुछ छुपा रही है। हाँ, ले लूंगा। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। मुझे बात नहीं करनी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। बारिश सारे काम छिपकर क्यों करता है? वो ऐसा क्यों करेगा? और तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? उसने मुझसे कहा कि पर्सनल मैटर है तो मैंने भी कुछ नहीं पूछा।